months of the year are gone. 5 months are left. 31st of December और 1st of January में बहुत फासला होता है. 1st of January को एग्जाम इस साल हो जाएगा, अगली साल के बजाय. एक दिन में, एक मिनट में सब कुछ बदल जाएगा 1st of January 2024 को. और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा फरवरी में 2024 को, उसके बाद तुम देखना कितने मजे आएंगे. जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम का फॉर्म भरने की तारीख आएगी, दैट इज द डे जब आधे लोगों के हाथ पांव फूलने लगेंगे, एंजाइटी आने लगेगी. फिर लोग आएंगे टीचर के पास भागते हुए, सर क्या करें, सिलेबस नहीं हुआ. तो होना ही नहीं था, नहीं होना था ना ऐसी अप्रोच के साथ. तो फिर याद आएगा सब कुछ. धीरे 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 एक एक पिक्चर सामने से निकलेगी तुम्हारे कि कैसे मैं टाइम वेस्ट करता था. रोज मैं चाय की ठेली पे जाता था, आधा घंटा वेस्ट करता था वहां पर. और ये और रियलाइज होगा जब मार्च का महीना आएगा, फिर जब अप्रैल आएगा और जब मई आएगा, तो बहुत सारे लोग जो है यहीं से भाग लेंगे. वो उनको बीमारियां होने लग जाएंगी, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, है ना, अलग अलग तरीके की बीमारियां निकल कर आएंगी. लोग बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं है हमारी, घर वालों को बोला जाएगा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं इस बार. यही होता है, हर साल होता है. एवरी ईयर दिस हैपेंस राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, बट अनफॉर्चुनेटली नो वन लर्न्स फ्रॉम इट. फिर जब मई का महीना आएगा, 15 दिन बच्चे होंगे, तो आप मंदिर मस्जिद जहां पे भी जा सकते हैं आप वहां जाएंगे, बोलेंगे कि भगवान बस थोड़ा और समय दे दे, बस मुझे 10 दिन और मिल जाए तो मैं सब पूरा जो है एकदम दुनिया पलट दूंगा. ऐसा ही फीलिंग आएगी. फिर उसके बाद जब हफ्ता भर बचा होगा तो तुम भगवान से बोलोगे बस भगवान एक हफ्ता और एक दिन और दे दे मुझे, बस एक दिन. फिर जब एग्जाम से एक दिन पहले होगा तो तुम भगवान से बोलोगे कि मेरे को बस 1 घंटा और दे दे एक्स्ट्रा. फिर सारा वो याद आएगा मंजर जो तुमने एक एक मिनट, आधा आधा घंटा, एक एक दिन, एक एक महीना जो वेस्ट किया होगा तैयारी करते वक्त बिना कुछ किए. और जब एग्जाम में जाओगे, जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, तो मेरी शक्ल जरूर याद आएगी तुम्हें. बिल्कुल आएगी, कैसे नहीं आएगी. फिर तुम बोलोगे यार बोलता तो सही था वो, तुमने सुनी नहीं. फिर तुम बाहर आओगे, फिर मार्क्स लगाओगे, फिर नहीं होगा, बोलोगे अरे अगली बार देखो एकदम आग लगा देंगे. फिर वही करोगे, फिर अगली बार जाओगे, फिर मेरी नहीं किसी और की शक्ल याद आएगी. पर यही सिलसिला जो है 2 3 4 5 6 साल चलता रहेगा अगर आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं करेंगे. तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी समय है, मेंड योर वेज, और थोड़ा सा बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा. देखिए और कुछ नहीं है. Actually, the biggest problem in this exam is, and that's why I said that right now there are still 10 months left or 9 months left in the prelims examination. You may still think there's a lot of time, but believe me, there is not enough time. Now onwards, from September onwards, the clock is going to tick very fast. And believe me, the day you enter into January, it's going to be a hell lot of pressure on you. So you need to be aware of the fact that how you plan your preparation. You have to be aware of the fact that you don't have a lot of time, which you may think there is. Right now, it may seem that everything is going fine, but only over a period of time you will realize that time is not enough, because time is genuinely not enough, to be very honest. In first attempt, most of the candidates find it difficult to completely prepare, and which is very obvious because the syllabus is a lot. You're getting introduced to the subject for the first time. All of this is something which is overwhelming, and then on top of that there are so many other things also which are distracting you, so you tend to not focus so much. Just ensure that you are consistent with your preparation. You are putting in minimum number of hours every day. You are attempting previous year questions, prelims, mains. Even if not attempting, at least having a look at them. You are going through the previous year questions, model answers provided at the back of your material. You must make sure that you should go through proper answer copies as well and observe them very closely. Try to see what and how they are answering questions.
Don't leave things until very late. And right now, subjects such as ethics, essay, optional have become very, very crucial. I think out of 7 papers, these are the 4 most important papers right now. GS 1, 2, 3, there is not a lot of variation in marks for the candidates. I can tell you that. It is GS 4, paper 1 and 2 of optional, and essay where the real difference is happening. So start working on those papers from now onwards only. Don't wait, then when classes will happen, then we will take up ethics, then we will take up essay. Essay is very generic. You can start reading the essays of previous year toppers, go through their copies. The other day there was this boy, he's Gautam Vivekanand, he's what ranked something 200, whatever, 211. He had come that day, so he was telling that how he worked on his essay writing skills extensively. And that will not happen when, if you think that this will happen once we qualify prelims next year, then we will do all of this. There is not enough time, believe me. So start doing it right now. Start one essay, writing one essay at least, maybe once in 2 weeks, once in 4 weeks. एक essay लिखना शुरू कर दीजिए. essay लिखने में क्या है? You can start writing it. खराब ही लिखेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पर कोशिश तो कीजिए लिखने की. Similarly with ethics also. Start going through proper copies. Start seeing how they are solving case studies. Start seeing how they are writing answers. Because वो ethics के अंदर कुछ पढ़ने पढ़ाने का है नहीं. सच्चाई ये है. There is nothing to be taught and nothing to be studying in that particular subject. वो सब कुछ common sense है बस पेपर. तो उस पे फोकस कीजिए. ऑप्शनल की तैयारी मजबूत कीजिए अपनी. केवल जीएस में मत लगे रहिएगा हर समय. Ensure that you spend considerable amount of time preparing your optional, whatever it is. और जिन लोगों ने ये फैसला अपनी तकदीर पे छोड़ रखा है कि ऑप्शनल तो जुआ है, देखेंगे भाई कौन सा, जब प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, तो मे गॉड ब्लेस यू. That's what I can say, right? May the Almighty shower His blessings on you, but I don't think that is going to happen. फिर यार मैं सच्ची बता रहा हूं, फिर ना देखो क्या होता है, जब आदमी जब डेस्परेट सिचुएशन में आने लगता है ना, तो फिर कुछ भी करने लगता है. आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द एस्पिरेंट्स, उसकी आई वोंट टेक द नेम, क्या रैंक आई, बट लास्ट ईयर ही वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन टॉप 25. आई मेट हिम, ही सेड कि कुछ 2 साल पहले की बात है, वो ना बार बार रिजर्व लिस्ट में नाम आ रहा था उसका. वो इतनी मेहनत करे फिर भी रिजर्व लिस्ट में नाम, इतनी मेहनत करे रिजर्व लिस्ट में नाम. तो वन ऑफ दीज इवनिंग्स आई रिमेंबर लाइक 5-6 ऑफ अस फ्रॉम माय कॉलेज, जूनियर्स एक्सेट्रा, वी हैड मेट. उसमें 2-4 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी थे. तो उसमें उसने एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लिया कि भैया आप कि यार मतलब रैंक 44 आई है, आपने कैसे किया, ये किया वो किया एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो मस्ती के मूड में था, रैंक 44 वाला. वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था. मैंने उसको एक कहानी बोली थी कि नेक्स्ट टाइम तेरे को, वो याद है मैंने तुम्हें बोला था कि नेक्स्ट टाइम तुझे कोई बोले तो बोल दियो मैं माता के मंदिर जाता था रोज. उसने लिटरली उसको बोल दिया बेचारे को कि मैं हर हफ्ते माता के मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाता था और इसीलिए मेरा हुआ है. तो उस आदमी ने जेन्युइनली मुझे अभी 2 हफ्ते पहले बोला कि भैया वो कनिष्क भैया ने मुझे एक बार बोला था कि यार वो मंदिर जाते थे. तो मैंने पता है उस दिन से लेके एग्जाम के रिजल्ट आने तक हर ट्यूसडे जो है मैं मंदिर जाता था. फिर मैं थर्सडे भी मंदिर जाने लगा. तो ही वाज हिमसेल्फ लाफिंग ओवर इट. वो बोल रहा था कि यार ऐसी डिस्परेट सिचुएशन हो जाती है आदमी की, तो आदमी कहीं से भी फिर हेल्प सीख करता है. फिर आदमी को लगता है कोई अलौकिक शक्ति आ जाए कहीं से, सम हेवनली पावर विल हेल्प मी. देयर इज नो हेवनली पावर, प्लीज. एवरीथिंग इज देयर विच इज देयर विद इन यू. इस एग्जाम में कोई बाबा नहीं हेल्प करेगा आपको, है ना. आप किसी बाबा के पास चले जाएं या किसी साधु महात्मा के पास चले जाएं, वो कुछ नहीं, कोई नहीं हेल्प करने वाला. कोई भगवान, कोई भी किसी भी तरीके के मंदिर मस्जिद किसी भी जाने से कोई हेल्प नहीं होगी. आपको अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. महाभारत में भी कृष्ण बोल रहे अर्जुन को कि भाई, अर्जुन बोल रहा है कि तूने, तेरे को पता था ये सब होना ही है, तो व्हाई डिड यू क्रिएट ऑल ऑफ दिस फस? क्यों, जब तुम्हें, व्हेन यू न्यू दैट ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू लीड टू दिस ब्लडशेड, व्हाई डिड यू गेट मी इनटू दिस? उसने बोला मेरा क्या करना भाई, आई एम गॉड, बट दैट डजंट मीन दैट आई कैन कंट्रोल थिंग्स. इट हैड टू हैपन, इट हैपेंड. सेम थिंग you have to understand, it is your own efforts only which can possibly lead you to that. That also there is no guarantee. खूब मेहनत करके भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. पर अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी जरूर गारंटी है 101%. इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. दिस इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट.
The other day I was talking to someone, उन्होंने बोला यार तुम इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, 10 लाख स्टूडेंट देते हैं एग्जाम को, तुम नहीं उनको पहली क्लास में बोलते कि भाई ये तुम्हारे हाथ में नहीं है सिलेक्शन? मैं तो बोलता हूँ पर सुनते कहाँ हैं ये लोग, कि आप बस एक ही चीज कर सकते हैं, मेहनत। उसके बाद देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड यू, यू डोंट इवन नो। यू शुड नॉट बी देयरफॉर होपिंग दैट आई विल गेट थ्रू और नॉट। जस्ट वर्क हार्ड, जस्ट फोकस ऑन डूइंग व्हाट यू कैन डेली। बस एक एक दिन के प्रोसेस पे फोकस कीजिएगा, रिजल्ट के बारे में मत सोचिएगा, होगा नहीं होगा, वो वैसे भी नहीं आपके हाथ में है, बात समझिए आप इसको। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू डेली, जितना हम दिन का कर सकते हैं ना उतना पे फोकस कीजिएगा। Every day try to make those consistent efforts towards your preparation. Every day you should have a schedule and you should try to achieve that schedule. You should try to make certain achievements, objectives which you should be able to fulfill every day. That is all. बस इतना प्रेशर, वो प्रेशर रखिए अपने ऊपर, बस इतना ही प्रेशर रखिए। एग्जाम के रिजल्ट का प्रेशर मत रखिए, वो आप नहीं झेल पाएंगे, कोई नहीं झेल सकता। No one can bear with that kind of pressure. It's a lot. It can be very intimidating and it can make you mentally sick as well. Unnecessarily psychological stress लेके कोई फायदा नहीं है। If you want to do the best in this exam, ये अपने अंदर अजीब सी बात लगेगी, बट अगर अच्छा करना है तो आपको रिजल्ट से डिटैच करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जस्ट फोकस ऑन योर प्रोसेस, फोकस ऑन एवरी डे amount of effort and amount of time that you are giving to your preparation. That is it. And then rest you leave to your destiny. Rest you should just hope that things will go in your favor. Otherwise, prelims exam itself is so uncertain today. I must say that there are so many deserving candidates, those who miss the prelims, those who miss the mains. And every year that is happening right in front of our eyes. Very hard-working candidates have missed out on prelims. But to be very honest, I have only one thing to say to them, that just hope that next year you will get through. And then I'm sure that you will do well in the mains exam as well. Because in mains, there is still some certainty. There is still an option to bounce back. You can have a bad half an hour. You may miss out on some topics. You can still do well in the exam. In prelims examination, if you are not in the right state of mind in those 2 hours, or if something goes wrong in the paper or in your preparation or whatever, you're out. Unfortunately, the margin is so thin in prelims. It has become such a risky game now. What else? Right? Anyway, so this is about